2 साल के बाद जब बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनका उत्साह देखते ही बनता है। 12 कुंटल फूलों से सजाया गया और 6 महीने के लिए इस कपाट को खोल दिया गया है। और हमारी सहयोगी अंशिका वहां पर पहुंची हैं, एक एक तस्वीर आप तक दिखा रही हैं, पहुंचा रही हैं। अंशिका, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, 2 साल बाद ऐसा मौका मिला। उन सौभाग्यशाली में आप भी एक हैं जो वहां पे हैं, दर्शन भी आपने किया, एक एक तस्वीर लोगों को दिखा भी रही हैं। और आज अभी इस वक्त जब कपाट खुल गए तो क्या तस्वीरें वहां पे हैं, क्या बता रही हैं आप दर्शकों को? अंजलि, सौभाग्यशाली तो मैं हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ पर कई किलोमीटर की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, वहाँ हम सुबह से ही मौजूद हैं और कपाट जैसे ही खुले हमने दर्शन किए और उसके बाद ही जो तमाम श्रद्धालु थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा जोश में श्रद्धालु थे, उत्साहित थे बहुत ज्यादा। हालांकि देखिए, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो चढ़ाई चढ़कर आए हैं और दूसरा ऑप्शन, बहुत सारे लोग गाड़ियों से भी आए हैं अपने, क्योंकि बद्रीनाथ तक आने के लिए रास्ता साफ है। बद्रीनाथ तक अगर पहुंचना है तो 4 व्हीलर से लोग मोस्टली आते हैं यहाँ पर और रास्ते, यहाँ सड़कें बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके कई सारे ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो एक कामना लेकर आते हैं, जो एक इच्छा लेकर आते हैं, तो वो चढ़ाई चढ़कर आते हैं। और वो जो चढ़ाई की लाइन है, मैं बिल्कुल अंदाजा यहाँ पर लगाना मुश्किल होगा कि आखिर ये लाइन होगी कितनी। कई किलोमीटर लंबी लाइनें हैं ये अंजलि। इस वक्त इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि पहले दिन भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ होगी। पहला दिन है, 2 साल का गैप हो गया था, कोविड की वजह से लोग यहाँ पर नहीं आ पाए थे, लोग बाबा यहाँ बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाए थे। और इसीलिए इस बार हमें कह सकते हैं कि श्रद्धालु ये सोच कर आए थे कि पहले ही दिन हमें जाना है। और देखा जाए तो गेट्स बनाए गए हैं, अलग अलग गेट बनाया गया है। व्यवस्था की अगर हम बात करें तो एंट्रेंस के लिए अलग गेट है, एग्जिट के लिए अलग गेट है, और जो बीच में जहां पर मंदिर है उस मंदिर में भी जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक रास्ता बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु राइट से जा रहे हैं तो वो लेफ्ट से निकलेंगे। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो चुकी है कि एग्जिट गेट पर भी श्रद्धालु खड़े हैं एंट्री लेने के लिए। और इसीलिए देरी हो रही है और इसी देरी की वजह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है श्रद्धालुओं की। अंशिका, देखिए ये तो उत्साह है, लेकिन जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बाबा का दरबार भव्य तरीके से सजाया गया है। 12 कुंटल फूल, और हम देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक बाबा का जो धाम है वो अद्भुत और अलौकिक नजर आ रहा है। जैसा कि इतने ऊंचाई पर बाबा बसे हुए हैं और उसी हिसाब से प्रशासन की तरफ से सजावट भी की गई है, तो इसको देखने के लोग पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी था, लगातार आपकी रिपोर्ट में हम दर्शकों को बता भी रहे थे कि एक दिन में 15,000 ही श्रद्धालु यहाँ पे आ सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाया था उन्हीं को मौका मिला होगा या ऐसे भी लोग आ गए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था? क्या भीड़ क्यों हो गई? यहाँ पर जो डीजीपी हैं, कल हमारी उनसे जब बात हुई थी और जब हमने उनसे बात कर ये जानने की कोशिश की कि लिमिटेड श्रद्धालु है, 12 से 15,000 श्रद्धालु एक बार में आ पाएंगे, तो उनका ये कहना था, जानकारी ये मिली है कि फिलहाल कोई लिमिट नहीं है। लिमिट एक टाइम पीरियड के बाद ही लगाया जाएगा, लेकिन पहला दिन है और इसीलिए पहले दिन कोई लिमिट नहीं रखा गया है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो रजिस्ट्रेशन भी लोग करा रहे हैं, फिलहाल वो रजिस्ट्रेशन की चेकिंग भी कहीं नहीं हो रही है कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, क्या नहीं कराया है। हमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पहले दिन तो कोई लिमिट नहीं है और अगले कितने दिन तक लिमिट नहीं रहेंगे ये कुछ समय में पता चलेगा, लेकिन पहले दिन कोई लिमिट नहीं है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी तो हजारों की संख्या में सिर्फ मंदिर परिसर में लोग हैं, लेकिन उससे हटकर बाहर भी इतने ज्यादा लोगों की लाइन लगी हुई है, कई किलोमीटर दूर दूर तक लाइनें लगी हुई, कम से कम नहीं तो 3 से 4 किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई हैं श्रद्धालुओं की। तो आप ये समझ सकते हैं कि श्रद्धालु अपना बैग पैक करके आए हैं कि चाहे कितनी ही देर लाइन में खड़ा रहना पड़े, हम खड़े रहेंगे कंबल के साथ, और जितनी भी उनकी ठंड के कपड़े हैं वो सब पहनकर आए हैं। मंदिर की व्यवस्था की अगर हम बात करें अंजलि, तो इस बार मंदिर को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है। इस बार जो फूल के उपयोग है वो पिछले बार से ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। गेंदे का फूल लगाया गया है। गेंदे का फूल क्योंकि वो पीले रंग का होता है, विष्णु जी को प्रिय है पीला रंग, इसीलिए पूरे मंदिर को पीले रंग से सजाया गया है। बाहर जैसी डेकोरेशन आपने देखी है तस्वीरें में, वैसे ही अंदर डेकोरेशन किया गया है। अंदर जो दरवाजे हैं, कपाट है, वो कपाट चांदी के कपाट है और उन कपाट को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा जब हम अंदर पहुंचे, हालांकि एकदम अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती हैं क्योंकि वर्जित है वहां पर कैमरा, और अंदर जैसे ही हम गए तो हमने ये देखा कि जो मूर्तियां हैं उनको, जो उनका जो श्रृंगार है वो बहुत ही अद्भुत था।
मतलब अद्भुत, इतना ज्यादा कि लोग हमें कह सकते हैं शायद इसी अद्भुत चीज को देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से मूर्तियों को सजाया गया था। हालांकि जितने भी श्रद्धालु हैं वो तुलसी लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि तुलसी भी प्रिय है भगवान विष्णु के लिए। बहुत ही अच्छी मान्यता है यहाँ के मंदिर की, बहुत प्राचीन मंदिर है। और बद्रीनाथ में क्योंकि लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नदी बहती है अलकनंदा नदी, इसका भी खास महत्व है। और मंदिर परिसर में तो भीड़ है ही, लेकिन नीचे एक कुंड है, सप्त कुंड जिसका नाम है, और उस कुंड के पास भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं अंजलि कि जो भीड़ है वो भीड़ सिर्फ मंदिर की वजह से ही नहीं, इस सप्त कुंड में नहाने की, स्नान की एक अलग मान्यता होती है और आस्था की डुबकी लोग यहाँ पर लगाते हैं। और बिल्कुल अनुष्का, देखिए 2 साल के बाद ये मौका मिला है तो भक्तों में उत्साह रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का इस पूरी बातचीत के लिए आपका, और आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे और वहाँ की एक तस्वीर दिखाते रहेंगे। और अब देखिए बाबा के कपाट खुल गए हैं हजारों की संख्या में। हालांकि आज जैसा कि अनुष्का बता रही थी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ये उत्साह है, भीड़ है, लेकिन अब धीरे धीरे जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप वहाँ पे जा पाएंगे और सारी व्यवस्था वहाँ पर उचित तरीके से की गई है।